सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 72nd, तो कुछ बातें हैं जो एज ए सीनियर बस बताना चाहते हैं। प्लीज़ सुनिए, अगर हेल्पफुल हो तो बताइएगा, नहीं तो फिर ये भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि भाई दूसरा ना देखे। अगर अच्छा लगे तो ये भी बताइएगा ताकि दूसरा स्टूडेंट भी देखे। देखिए, इस बार जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, इस बार जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसमें इतना अनप्रेडिक्टेड था। तो टीचर्स जो पढ़ाए थे, जो बोल बोल रहे थे कि ये पढ़ो, वो एग्ज़ाम के बाद भी बोलने लगे कि भाई हाँ ये एग्ज़ाम ऐसा है, आप मत सोच के जाइए कि क्या आएगा, आप डायरेक्टली जाइए, मतलब बहुत सब पढ़ लीजिए और फिर जाइए। कहने का मतलब कि एग्ज़ाम से पहले जो टीचर ये बता रहे थे हम लोग को कि ये पढ़ो, ये ज़्यादा है, कोर पढ़ के जाओ, कोर से ज़्यादा आता है, कोर सब्जेक्ट मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। वो एग्ज़ाम के पेपर के बाद क्या बोलने लगे कि ये सब एग्ज़ाम होता ही है ऐसे, आप मत दिमाग लगा के जाइए कि यही पढ़ना है, आप सब पढ़िए, सब पढ़ के जाइए। समझ में आया? ठीक है, चलो मान लेते हैं। तो आप ये बताइए कि जब बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो 71 बीपीएससी था, अब 72nd बीपीएससी जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी तक एग्ज़ाम से पहले देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि बिहार स्पेशल पढ़ो ये इतना आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो इतना आएगा, साइंस पढ़ लो इतना आएगा, टेक नहीं साइंस पढ़ो इतना आएगा, और मैथ से रीजनिंग से 10 सवाल आएगा बोल रहे हैं। मान लो, कौन जानता है कि 72nd बीपीएससी के दिन हम लोग गए एग्ज़ाम देने और ये पेपर हम पलट रहे हैं, तो ये पूरा पूरा जो है 80% पेपर स्टेटमेंट वेस्ट ही आ गया। तो कोई तो नहीं कहेगा कि अरे बताओ, हम कह रहे थे ये सब एग्ज़ाम है ही, इस बार आ ही रहा है हार्ड। तुम कौन बोला था कि तुम ज्योग्राफी छोड़ कर जाओ, तुम इकोनॉमिक छोड़ कर जाओ। कहने का मतलब क्या है कि अगर कुछ भी पेपर आ रहा है तो टीचर एग्ज़ाम से पहले कुछ और कह रहे हैं, एग्ज़ाम के बाद कुछ और कह रहे हैं। बर्बादी तो सिर्फ हमारा हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर हम गलत होंगे तो आप प्लीज़ मुझे यहीं पे वीडियो को पॉज करके आप रोक दीजिएगा कि नहीं नहीं आप गलत बोल रही हैं। समझ में आया? क्योंकि देखो, ये हम स्टूडेंट हैं और हम स्टूडेंट जो हम फील किए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसका हमको क्या सोल्यूशन लगा कि क्या करना चाहिए। मेरा ये है कि टीचर बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर आपके जर्नी में बहुत हेल्प करते हैं, पढ़िए, सब पढ़िए। लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम देने जाना है, 72nd बीपीएससी के दिन जिस दिन एग्ज़ाम देने जाना है, उस दिन ये दिमाग में प्लीज़ मत रख के जाइएगा जो हम लोग झेल लिए कि भाई अंदर जाने पे 10 हमको मैथ रीजनिंग का सवाल मिलेगा, हमको 20-25 बिहार स्पेशल का सवाल मिलेगा, हमको 20-30 सवाल साइंस का मिल जाएगा। मत सोच के जाना मेरे भाई बहन, प्लीज़। अगर ये आ गया वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। और नहीं आया तो कम से कम हम हाइपर तो नहीं होंगे, हम एंजाइटी तो नहीं हमको फील होगा, हमको टेंशन तो नहीं होगा कि अरे दिख ही नहीं रहा है सवाल। तो ये चीज़ को यहीं पे ड्रॉप करके जाना है रूम के अंदर बिल्कुल फ्री माइंड से जाना है कि सवाल जो भी आए हम पढ़ कर आए हैं, सब जो भी आए हम अपने हिसाब से देख के सवाल बनाएंगे। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि हम क्या करें, जैसे देख रहे हैं, हम जो देख रहे हैं कि बीपीएससी में ज्योग्राफी मतलब ना के बराबर पढ़ाया जाता है। हम 71 का बीपीएससी का एग्ज़ाम देखे पेपर, उसमें पूछा था देवप्रयाग कैसे बनता है। अब एक बात बताओ कि जो ज्योग्राफी अच्छे से नहीं पढ़ेगा वो कैसे बताएगा कि कौन प्रयाग कहाँ बनता है। ये पूरा यहाँ से अलकनंदा आ रही हैं, यहाँ से धौली गंगा, और यहाँ से कर्ण प्रयाग, यहाँ से मंदाकिनी आ रही हैं, तो यहाँ से रुद्र। ये तभी कोई जानेगा ना। ये फिर, और यही एक सवाल ये देखें हम, फिर पूछा था जोजीला पास कहाँ। जब आप पढ़िएगा कि जम्मू कश्मीर से ऊपर जब जा रहे हैं, फिर हम यहाँ जा रहे हैं, फिर हम यहाँ जा रहे हैं, फिर ये थोड़ा और आगे जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, गिलगिट आ गया, यहाँ पर जब नीचे जा रहे हैं पेंसिला। तो कैसे जानिएगा? ये तभी जानिएगा ना कि जब ज्योग्राफी अच्छे से पढ़िएगा। ये मत सोचिए कि 2 ही तो सवाल आया था, अरे भाई ये 5 भी आ जाए ना तो टीचर नहीं कहेगा कभी भी कि हम तो बोले ही थे कि 5 पढ़ लो। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम सब्जेक्ट कंप्लीट करके जाएं। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? यहाँ पे ये करना चाहिए कि देखो, मेरा सिंपल लॉजिक है, ये 72nd बीपीएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है, मेरे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं, हम सब पढ़ेंगे। मत सुनो यार, किसी का मत सुनो कि कोई क्या कह रहा है, टीचर क्या कह रहा है कि 20 इसका कर लो, 10 इसका कर लो, मत सुनो। क्योंकि एग्ज़ाम हमको देना है और हम एग्ज़ाम देकर जब आ रहे हैं तो वही टीचर फिर वीडियो बनाएंगे कि हम तो कह रहे थे कि ये अनप्रेडिक्टेड है। हमको नहीं सुनना, हम सब पढ़ के जाएंगे। तो देखो क्या क्या सब्जेक्ट क्या क्या है। बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार स्पेशल बिल्कुल पढ़ो, क्योंकि ये बिहार का एग्ज़ाम है। सर्वे पढ़ो, बजट पढ़ो, ठीक है, ये बिहार का हो गया कंप्लीट, पूरे बिहार का कंप्लीट। ठीक, पहली बात। मैथ और रीजनिंग पढ़िए, क्योंकि ये अलग से सीसेट नहीं ले रहा है ना, तो मैथ रीजनिंग भी पूछेगा। हाँ ठीक है, पूछ रहा है,
पूछ ही रहा है, हो सकता है ज़्यादा कर दे कम कर दे, लेकिन हमको पढ़ना है। क्या हम सब चैप्टर पढ़ेंगे? आंसर नो। जो वो पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल नंबर सिस्टम से खूब सवाल आ रहा है, ब्लड रिलेशन से सवाल है, फिर से डायरेक्शन से सवाल है, सीरीज से सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल है। ठीक है। चलो उसके बाद आता है साइंस। देखो पहले का जो सवाल है वो डायरेक्टली पूछ रहा है कि बताओ माइक्रोकॉन्ड्रिया में क्या है, ANTP ये कहाँ मिल रहा है, RBC कहाँ बन रहा है, एकदम ऐसा, एकदम फैक्ट फैक्ट फैक्ट। लेकिन अब सवाल आपको साइंस और टेक से पूछेगा, क्योंकि इसको भी तो जाना है यूपीएससी के लेवल पे, तभी तो होगा कि ये स्टेट PCS BPSC हार्ड एग्जाम लिया है, न्यूज़ भी तो बनना चाहिए। तो साइंस टेक में कैसे आपको पढ़ना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा एडिटिंग क्या होता है, जीनोम क्या होता है, जीन क्या होता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको फैक्ट से उठकर भी पढ़ना पड़ेगा। आपको स्पेस, ये मतलब जो आपको मिसाइल है वो पढ़ना पड़ेगा कि ये अगर जो मिसाइल है तो यहाँ पे लिक्विड रहता है, यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड है, हमारे यहाँ कितने जनरेशन का मिसाइल है हमारे पास, ये पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ ब्लड में ये मिल गया ये मिल गया, नहीं मेरे भाई उठो, मेरी बहन उठो इससे। यानी कि साइंस में साइंस टेक जोड़ो। ठीक। अब यहाँ पे आता है एक मॉडर्न हिस्ट्री की। आप मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़िए, 30 सवाल आ जाएगा। हम कह रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ आप एंशियंट मेडिवल भी पढ़िए, और इसके साथ साथ भी आपको करेंट अफेयर पढ़ना है। कौन सा? जो आर्ट एंड कल्चर का पूरे 1 साल का करेंट अफेयर है। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है, आप मतलब देख लीजिएगा, यूपीएससी का ही देख लीजिएगा कि मैराथन सेशन की आर्ट एंड कल्चर का भी कोई भी ना कोई वीडियो डाले ही होंगे। तो क्योंकि मंदिर है साल में, वो मंदिर का पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे आपका ये सब हो गया। उसके बाद आगे पॉलिटी। आप लोग AADO का पेपर देखें ना, क्या पॉलिटी का सवाल पूछा, एकदम डेप्थ से। सारा आर्टिकल याद होना चाहिए, ये नहीं कि बस इम्पीचमेंट का 61 आर्टिकल याद हो गया तो नहीं, पूछना है, पढ़ना है यहाँ पे भी। फिर पॉलिटी के बाद आपको इकोनॉमिक्स में भी सवाल पढ़िए। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बजट और सर्वे पढ़ लिए तो हो गया, इकोनॉमिक्स भी पढ़िए, ज्योग्राफी भी पढ़िए। बस हम 2 सवाल तो आपको एग्जाम्पल के तौर में देखिए, आप प्लीज़ देखिए। कहने का बस इतना है कि आप सब्जेक्ट को पढ़िए और अपने से एक बार टिक आउट करिए कि क्या हम ये सब चीज़ रेडी किए हैं या नहीं। करेंट अफेयर है तो करेंट अफेयर भी पढ़िए। कहने का मतलब बस इतना ही है मेरा। अगर आप लोग को मतलब अगर ज़्यादा परेशानी ना हो तो, कि आप ना किसी टीचर के ऊपर ये मत भरोसा करके जाइएगा कि सर बोले हैं ये तो यही आएगा। नहीं, प्लीज़ नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम हम लोग दे रहे हैं और एग्ज़ाम के बाद प्रेशर हम लोग झेल रहे हैं। इस बार का पेपर जो 71 दिखाया है, AADO का पेपर दिखाया है, कोई भी आप टेस्ट सीरीज उठा के देखिए जो टीचर बना रहे हैं, उसमें सब में क्या दिख रहा है कि स्टेटमेंट बेस। तो स्टेटमेंट बेस जो सवाल होता है वो स्टेटमेंट बेस सिर्फ रट्टाफिकेशन से नहीं आता है। स्टेटमेंट बेस के लिए एप्टीट्यूड जनरेट करना पड़ता है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आप मेरी बातों को समझे होंगे कि यहाँ पे क्या है कि 100 क्वेश्चन यूपीएससी का बात कर रहा है। 100 क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें कहा जाता है, और जो लोग दिए होंगे वो जानते होंगे कि 30-35 सवाल ही मतलब आपके कोर से पूछा जाता है, बाकी जो सवाल है वो एप्टीट्यूड से सॉल्व होता था। तो ये चीज़ ना, यानी कि क्यों इसको कहा जाता था कि एप्टीट्यूड से सॉल्व होगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज था। तो यही चीज़ अब बीपीएससी में भी 72nd में भी स्टेटमेंट वाइज आ रहा है। यानी कि आप कहीं से भी सीखिए, लेकिन सीखिए कि अगर 4 स्टेटमेंट दिया है तो इस चारों स्टेटमेंट को कम नॉलेज के साथ भी, मतलब नॉलेज के लिए हम सब पहले बता दिए, सारा सब कुछ बता दिया। अगर आपको कोई भी चीज़ जानना हो कि हम ये कहाँ से पढ़ें, आप पूछिएगा, हम कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे टीचर का भी नाम बता सकते हैं, क्योंकि हम कोई टीचर नहीं है। हम बस इतना ही बताएंगे, हम जो पढ़ रहे हैं, हम कौन सा किताब पढ़ रहे हैं हम बता सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं हम बता सकते हैं। बट समझ रहे हैं मेरी बात को? जहाँ पे आप खड़े हैं वहीं पे हम भी खड़े हैं, बस सिंपल इतना ही है। कोई इतना का डिफरेंस नहीं है हमारे बीच। बस हम एक्सपीरियंस हो गया है इतना बार एग्ज़ाम देने का, तो बस इतना ही है और कुछ नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट वाइज सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको एप्टीट्यूड कहते हैं, यानी कि नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड। और ये एप्टीट्यूड कोई किताब में नहीं मिल जाएगा कि रट लिए। ये एप्टीट्यूड तभी काम आएगा जब आप मल्टीपल बार ये काम किए होंगे, कि आपको दिखे कि अरे हाँ यार, इस क्वेश्चन में ये बात लिखा है, इसमें ये बात, यानी कि ये दोनों में से तो कोई एक हो सकता है आंसर। अच्छा, यहाँ पे डाटा दिया है, यहाँ पे 95% दिया है, तो अरे 95 की जगह पे 75% भी तो हो सकता था, यहाँ पे 60% भी तो हो सकता था। क्वेश्चन करना है खुद से, तब ये सॉल्व होगा सवाल। बाकी देखते हैं 72nd बीपीएससी का एग्ज़ाम कैसा होता है और कैसा पेपर आता है। बट मेरा बस इतना ही सजेशन है, अपना चेकलिस्ट रेडी रखिए कि हमको ये सब्जेक्ट करना है। कोई सब्जेक्ट मत छोड़िए, किसी बस ऐसे छोटा सा 4 पेज का नोट्स पे मत
मत सोचिएगा, पढ़ाई के साथ साथ जितना पढ़ाई ज़रूरी है, फिर से हम लिख दे रहे हैं ये बात, और उस दिन भी बताएंगे एग्ज़ाम के बाद भी, कि जितना पढ़ाई ज़रूरी है, मतलब जितना नॉलेज ज़रूरी है, उतना ही एप्टीट्यूड ज़रूरी है। भले कोई कुछ भी कहे, तब ये प्रीलिम्स पास होगा कोई भी, ठीक है, क्योंकि नॉलेज के साथ साथ एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड तभी आएगा जब आपके पास नॉलेज होगा। समझ में आया? तभी प्रीलिम्स पास हो पाएगा कोई भी, सिंपल। सो थैंक यू सो मच। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और अगर ये वीडियो आपको टाइम वेस्ट लगा होगा तो भी बताइएगा, ताकि हम आगे नहीं बनाएंगे, और अगर लगेगा कि हेल्पफुल है तो आप हमको बोलिएगा, हम ज़रूर बताएंगे कि आगे कैसे क्या करना है, या कैसे आप कैसे आप हेल्प ले सकते हैं। हम भी अब अभी जाके हम लास्ट में आपको बता रहे हैं कि हम भी 2 वीडियो एप्टीट्यूड का बनाए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम का लिंक है, अगर मन हो तो ज्वाइन करिएगा, नहीं मन हो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। और हाँ, अगर आप लोग में से कोई स्टूडेंट ऐसा है ना जो यूपीएससी ब्लॉग्स, बीपीएससी ब्लॉग, 24 घंटा का पढ़ाई, 20 घंटा का पढ़ाई, मत देखो यार। कैसे कोई ऐसे बैठ के पढ़ाई कर सकता है और यहीं पे मोबाइल चल रहा है, मतलब कैसे पॉसिबल है? प्लीज़ डोंट सी दैट टाइप ऑफ द वीडियो कि आप ब्लॉग देख रहे हैं। चलो पढ़ाई करो, टेक केयर।